I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट्स का चैप्टर, और इसमें प्रीवियस लेक्चर में जैसे आपको याद होगा कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आर्टिफिशियल मेथड, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बताया था दो मेथड में डिवाइड किया जाता है, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। तो हमने जो है नेचुरल मेथड पढ़ लिए थे और आर्टिफिशियल मेथड में आपको बताया था कि 4 इसके मेथड होते हैं, कटिंग का, लेयरिंग का, ग्राफ्टिंग का और टिश्यू कल्चर, जिसमें में से आपको कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एक्सप्लेन हो चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है? टिश्यू कल्चर का। ठीक है, तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 104। ठीक है, आज इसका आर्टिफिशियल मेथड का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर होता क्या है? ये एक लेटेस्ट टेक्निक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव जो है प्रोपेगेशन कह सकते हैं हम इसको। और इसको जो है टेक्निक में इसमें करा क्या जाता है कि टिश्यूज को लिया जाता है, और इस मेथड में टिश्यू को कहाँ से लिया जाता है? प्लांट के किसी भी हिस्से से। ठीक है, प्लांट के कोई भी हिस्सा है, यानी कि जिस तरीके से अगर कोई प्लांट मौजूद है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस मौजूद है, उसमें लीव्स वगैरह है, फ्लावर है, बर्ड्स है, पूरा प्लांट है कोई भी, ठीक है। अब इसमें में से करना क्या होता है? इस टिश्यू कल्चर को किया जाता है, इसमें में से कोई भी एक छोटा सा इसका पीस ले लिया जाता है, जैसे कि हम लीफ से भी ले सकते हैं, शूट से भी ले सकते हैं। एक छोटा सा जो है वो पीस ले लिया जाता है टिश्यू का। ठीक है, इस पीस को, अच्छा ये बता दूं, ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ये लेबोरेटरी में होता है। ठीक है, ये लेबोरेटरी में किया जाता है। इसको, इस पीस को लेने के बाद जो होता है लेबोरेटरी में एक खास कंडीशन में, यानी कि सुटेबल मीडियम में जो है इसको रखा जाता है। ठीक है, यानी कि एक मीडियम होता है, सुटेबल मीडियम, जिसके अंदर जो है इसको, इस टिश्यू को जो है वो रखा जाता है। कोई भी बीकर हो, डिश हो, किसी में भी जो है वो रख सकते हैं। ये लेबोरेटरी में प्रोसेस हो रहा होता है। इसके बाद इसमें सुटेबल मीडियम जो होता है उसमें जो है इस टिश्यू को जो है वो रखा जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि इसमें जो होती है इसकी बहुत तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी कि जो टिश्यू आपने इसमें रखा है, इस पीस को रखा जाता है टिश्यू को, उसमें क्या होती है? ग्रोथ होना, उस मीडियम की वजह से जो है तेजी से ग्रोथ होने लगती है। और फिर ये जो ग्रोइंग प्लांट होता है, ठीक है, ग्रोइंग सैपलिंग प्लांट जिसे प्लांट कहा जाता है, ग्रो करने लगता है। फिर इसको क्या किया जाता है? इसको जो है वो सॉइल पे लगा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रोइंग सैपलिंग जो है, यानी कि ये तेजी से जब ग्रो करने लगता है ये, तो फिर इसको क्या किया जाता है? इसको निकाल के इस हिस्से को, यानी कि जब ये ग्रो करना शुरू हो जाता है, ठीक है, जब ये ग्रो करना शुरू हो जाता है उस मीडियम में, तो अब इसको क्या किया जाता है कि सॉइल वगैरह जहाँ पे, या पॉट में या कहीं पे भी जहाँ पे सॉइल मैन्यूर वगैरह मौजूद होती है, वहां पर जो है फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस पीस को। ठीक है, यानी कि ये जो ग्रो करने लगा है लेबोरेटरी में, अब इसको जो है उस जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर जो है सॉइल वगैरह मौजूद है। ठीक है, फिर ये तेजी से जो है उसमें ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, ये
सॉइल वगैरह में लगा दिया जाता है तो वहां पर जो है ये क्या बन जाते हैं, फिर ये न्यू प्लांट डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये ग्रो नहीं कर पा रहा है उतनी तेजी से, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो क्या होता है कि इसके टिश्यू को लेकर जो है वो ग्रोथ की जाती है। अच्छा, ये जो टेक्निक है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्निक है और इस टेक्निक को जो है माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या भी कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। इस टेक्निक को क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम में हो रही होती है। ठीक है, और इसमें जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा हमें जो है प्लांट जो है मिल जाते हैं इस टेक्निक के जरिए। तो इसको जो है माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। और ये जो होती है जो प्रोपेगेशन की जा रही होती है, ये डिजीज फ्री प्लांट होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कोई डिजीज वगैरह नहीं होती है और ये टेक्निक जो है जिससे हमें तेजी से जो है वो प्लांट मिल जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा टिश्यू कल्चर का मेथड, जो कि हमारा कौन सा मेन टॉपिक था, फिर याद दिला दूं, आर्टिफिशियल मेथड का लास्ट टॉपिक। इसके बाद आ जाते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहा जाता है। एडवांटेजेस यानी कि हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं, हम क्यों करते हैं, यू क्यों अप्लाई कर रहे होते हैं, इससे हमें क्या फायदे पहुंच रहे होते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमें इससे क्या फायदा मिल रहा है, तो हमें इससे मुख्तलिफ जो है बेनिफिट्स हासिल होते हैं। सबसे पहला तो जो है हमें होती है कि ये एक तरह से इजियर तरीका है, रैपिड, बहुत तेजी से होता है और लेस एक्सपेंसिव है। यानी कि क्या होता है, ये इजियर मेथड है और इसके अलावा क्या होता है, बहुत तेजी से रैपिड ग्रोथ हो रही होती है इसमें, और इसके अलावा एंड लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, ये एडवांटेज है कि बहुत आसानी से, यानी कि आपने देखा था कि आपको बताया गया था मुख्तलिफ मेथड में आपको वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन के आपको मेथड आपको बताए गए हैं, जैसे कि आप जो है बाय स्टेम कर सकते हैं, कटिंग का मेथड है, ग्राफ्टिंग का है। तो ये क्या है, बहुत जो है आसानी से हो सकते हैं, बहुत तेजी से होते हैं और इसमें जो है कोई खर्च भी ज्यादा नहीं आता है। तो ये इसका ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड एडवांटेज क्या होता है इसका, कि इसमें हमें क्या हासिल होती है, सीडलेस सीडलेस फ्रूट्स आर ग्रोन, यानी कि ऐसे प्लांट जिनमें के सीड्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं वो भी जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, उनमें जो है हमें वैसे प्लांट्स मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीडलेस जो फ्रूट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बनाना है, शुगर केन है, स्वीट पोटैटो है, रोज है, जैस्मीन है। ठीक है, इनमें सीड्स मौजूद नहीं होते और इस मेथड के जरिए जो है हमें ये प्लांट्स मिल सकते हैं बआसानी। इसके बाद अगर हम इसका थर्ड फायदा देखें,
तो हमें क्या मिलते हैं, ये आइडेंटिकल कॉपीज। Identical copies of the parent plant, यानी कि अगर हम इस तरीके से ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें उस जैसी, यानी कि जो प्लांट मौजूद होता है इसी तरीके की मुख्तलिफ कॉपीज, यानी कि वैसे ही प्लांट हमें मिलते चले जाते हैं और इसमें कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस नहीं होती। ठीक है, हमें उस जैसे जो है वो प्लांट आसानी से प्रोवाइड हो सकते हैं इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के मेथड से। और इसी तरह जो फोर्थ वाला है वो भी नंबर सेकंड जो आपको बताया था, सीडलेस फ्रूट, इसी से ही रिलेटेड है कि हमें जो है वो सीडलेस प्लांट्स जो है वो आसानी से के साथ मिल सकता है, यानी कि नंबर 4 भी तरह से नंबर 2 से ही रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि हम जो है आसानी के साथ जो प्लांट, लाजमी बात है सीड नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमें वो प्लांट कैसे मिले। तो ठीक है, ये एक तरीका है वेजिटेटिव का कि हम प्लांट के से, यानी कि रूट से, स्टेम से, लीव से भी जो है न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर का मेथड है, इससे भी हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए हमें किसी किस्म की सीड की, गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक था और इसके बाद मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगी, वो आप देखिएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और इसके बाद हम लास्ट में आएंगे होमवर्क पे। For tissue culture, first cut a piece of tissue from a desired plant and then keep it in a nutrient medium under controlled conditions. This tissue grows into a mass of cells called callus. Later on, callus formed is transferred in a different nutrient medium which makes them develop into new plantlets. These plantlets are now grown in pots of soil. Tissue culture is used in the propagation of orchids, chrysanthemum, etc. अच्छा, 7th क्लास आपको 9 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक करवा चुके हैं हम। आज स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 10। राइट एनी 3 advantages of vegetative reproduction। ठीक है, इसके एडवांटेजेस पूछे हैं, क्या फायदे हैं, क्यों हम करते हैं वेजिटेटिव, आपका जो टॉपिक था। आपने क्या करना है, इसके आंसर के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बुक से लिखना है। सबसे पहले आप हेडिंग, अच्छा पेज नंबर देख लीजिए, आपका है कहाँ है ये, 104 पे। ठीक है, 104 पे इसका आंसर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग जैसे कि बुक में भी लिखी हुई है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप ये डाल दीजिएगा हेडिंग और इसके बाद नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, शुरू के जो 3 है आपने कंप्लीट 3 तक आपने लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा भी है 3, तो आपने क्या करना है, नंबर 1 वाला, 2 वाला और 3 वाला पॉइंट लिख लीजिएगा और सबसे पहले हेडिंग लाजमी है आप डालिएगा। अच्छा याद रखिए, जब एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद लाइन जरूर एक लीव करा करें, फिर स्टार्ट किया करें सेकंड, ताकि काम सफाई से नजर आए। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहाँ पे भी 2 लाइंस में आए, 3 लाइंस में, जिसमें भी आ रहा है, उसके बाद आपने एक लाइन लीव करके थर्ड पे आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा और हेडिंग प्रोमिनेंट नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका आज का कंप्लीट हो जाएगा होमवर्क तक।
Remaining chapter will be explained in the next class. Thank you. Allah Hafiz.